हमने दिखाई खबर तो नींद से जागा प्रशासन और मुस्तैद हुई नगर सेविका की मुस्तैदी पर बृहन महानगर पालिका ने यहाँ पर जो इस तरीके से अवैध कब्जा किया गया था उसे जमींदोज कर दिया है। और ये इन 24 न्यूज़ की खबर का एक बड़ा असर कहा जा सकता है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध भटियार खाना जो है वो संचालित किया जा रहा था और टीवी स्क्रीन के दूसरे विंडो पर आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ संक्रमण शिविर यानी ट्रांजिट कैंप खड़ा किया गया था और उस ट्रांजिट कैंप के परचम तले उसके ठीक नीचे यहाँ पर एक भटियार खाना शुरू था। और हमने मुल्ला जी से साफ साफ पूछा था कि आप यहाँ का किराया किसे देते हैं, तो वो किसी न किसी तरह इस मुद्दे को लेकर बरगला गए। लेकिन हकीकत तो यही है कि अब यहाँ वो न संक्रमण शिविर है और न उस संक्रमण शिविर में अवैध कब्जा जमाए वो मुल्ला जी और ना ही उनका भटियार खाना। ये वार्ड क्रमांक 97 के अंतर्गत आने वाले इलाके का पूरा मंजर है। खोतवाड़ी भीमवाड़ा के नाम से जाना जाता है ये परिसर, वार्ड 97। और यहाँ एच पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त शरद उघड़े की नज़र में हमने ये खबर उनसे इसकी हमने तारुफ करवाया था और जिसके बाद यहाँ पर एक कार्रवाई किया गया है। लगातार टीवी स्क्रीन के दूसरे विंडो पर आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर किस तरीके से संचालन किया जा रहा था भटियार खाने का और अब यहाँ पर पूरा का पूरा मलबा जो है वो आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ अवैध पार्किंग और आग की कई घटनाओं ने यहाँ लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर गारमेंट्स हैं, गारमेंट्स को संचालित करने वाला गारमेंट एसोसिएशन भी है, लेकिन गारमेंट एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में यहाँ आगजनी की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। 5 लोग जो हैं वो काल की गाल में समा गए, लेकिन नतीजा अभी भी वही है। हम निकल के चलते हैं खुद उस समाज सेवक के पास जिसने इस मामले में एक्टिविस्ट ने मेहनत करी है, करस्पॉन्डेंस किया है, प्रशासनिक कार्यालयों से पत्राचार भी किया है और हम खुद जान लेते हैं। चूंकि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में विकास जो जिस तरीके से होना चाहिए था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर संतोष तारी आपसे ये जानना चाहते हैं, यहाँ पे 308 करोड़ का जो पूरा मामला चल रहा है, हाई पावर कमेटी ने इसमें ऑर्डर भी दिया था, लेकिन अब बृहन महानगर पालिका ने जो पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है उसमें किस चीज़ का उल्लेख है? चूंकि 308 करोड़ रुपया जो उठाया गया है इस विकास योजना के चलते उठाया गया है, क्या कुछ कहना है? मुझे ये कहना है कि झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना का जो खोतवाड़ी विकास समिति ने जो डेवलपर लाया था पहले उसको स्थगित दी है, उसको वहाँ से निकाल दिया आदेश। उसके बावजूद भी 200 करोड़ रुपया 2007 में 108 करोड़ का इन्होंने जॉइंट वेंचर किया कि 200 करोड़ का 2009 में LIC से ने जो एक सौदा किया है, जो गिरवी रखा है ये प्रोजेक्ट को, आज भी वो गुजरात में अहमदाबाद में DRT कोर्ट में मसला चालू है। ये प्रॉपर्टी लीलाओं में जाने वाली थी, इसके लिए यहाँ के कुछ रहवासियों ने यहाँ पर सांतर पुलिस स्टेशन में मोर्चा निकाला था। उसके बावजूद भी मोर्चा निकलने के बाद फिर अधिवेशन में यहाँ के आमदार माननीय श्री आशीष शेलार जी ने भी वहाँ पर मसला उठाया था, लेकिन आज 15 दिन क्या 1.5 महीना हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन यहाँ के जो रहवासी आज यहाँ पर इतने त्रस्त है कि जो कि बिल्डर आज भाड़ा भी नहीं दे रहा है। आज लोगों को यहाँ पर ये ट्रांजिट कैंप ये कभी भी 10 साल हुआ कभी भी गिर सकता है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया था, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। वैसे ट्रांजिट कैंप बनाया जाता है लोगों को पर्यायी व्यवस्था के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ट्रांजिट कैंप बनाया गया उसे सिर्फ कागजी खानापूर्ति के चलते बनाया गया। यथार्थ के धरातल पर यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा सके कि यहाँ किसी तरह का विकास हो रहा है। बांद्रा विधानसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत ये इलाका आता है, यहाँ के विधायक जो हैं वो आशीष शेलार हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से विधानसभा में उठाया भी और वहां पर इस मसले को लेकर ये कहा गया था कि 15 दिन के अंदर इस पर एक कमेटी गठित की जाएगी और वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। 15 दिन नहीं 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हमने आपको जो दृश्य दिखाया है कि जिस तरीके से यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया था, भटियार खाने खोले गए थे, भाड़ा औने पौने दाम में कोई भी उठा ले जा रहा था, यानी राम भरोसे हिंदू होटल की तर्ज पे यहाँ सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब बृहन महानगर पालिका ने इसे जमींदोज कर दिया है और हमने यहाँ की जो नगर सेविका हेतल गाला है उनको इस खबर से आकृष्ट करवाया था और हमने उनसे ये पूछा था कि आप इस भटियार खाने में
जिस तरीके से जो कुछ भी पनप रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, इसकी जिम्मेदार आप भी हो सकती हैं, क्योंकि एक जन सेवक होता है नगर सेवक, उसकी भूमिका होती है, उसके वार्ड के अंतर्गत आने वाले किसी भी अवैध निर्माण कार्य के चलते जिम्मेदार उसकी होती है। और साथ ही साथ एसआरए स्कीम बनाई गई थी लोगों के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हाई पावर कमेटी में क्या ऑर्डर आया था? हाई पावर कमेटी में जो 34 जो 2011 में जो आदेश दिया गया था, उसमें जो डेवलपर ने 2007 में 108 करोड़ का जो एग्रीमेंट किया जॉइंट वेंचर, उसमें 54 करोड़ जो चौहान बिल्डर ने ले लिया। उसके बाद में 200 करोड़ का जो मसला 2009 में लिया था, उसमें भी वो मेंशन किया हाई पावर कमेटी ने। लेकिन एसआरए में जब जाते हैं तो बोला कि हमारे पास इसका कोई लेना देना कोई व्यवहार नहीं है। उसके बाद में बीएमसी में वार्ड ऑफिसर के बाद में जब किसने कहा कि कोई हमारा लेना देना नहीं है? एसआरए में जो रजिस्टर रहता है उन्होंने बोला कि हमारे, लेकिन एसआरए प्राधिकरण ऐसा कह सकता है? जी हाँ, जब जाते हैं तो एसआरए क्या ऐसा कह सकता है? जी हाँ, कहते हैं उन लोग, हमको ऐसे ही जवाब देते कि ये बीएमसी महानगर पालिका की जमीन है, वो देखेंगे, देखभाल करेंगे। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि वार्ड 97 में कुछ 76,000 स्क्वायर मीटर यार्ड का 75,000 स्क्वायर यार्ड का जो इलाका है, यहाँ पर साल 2002 से झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य की शुरुआत हुई। कई बिल्डर आए, चले गए, आज भी स्थिति जस की तस है। यानी ये आप कह सकते हैं कि राजा को खबर ही नहीं और मुसहरों ने वन को पूरी तरह से बांट लिया। यहाँ के पूर्व नगर सेवक मोहन लोकेगांवकर साहब ने बड़े पैमाने पर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकाला था, इसलिए कि जो गरीब जनता होती है, जिसके लिए सरकार कानून बनाती है, उस गरीब जनता के साथ आखिर हो क्या रहा है। मकान उनके तोड़े जा रहे हैं, किराया तक उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर कारोबार जो है वो फल फूल रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? वार्ड ऑफिसर साहब की है कि एसआरए सीओ की है? चूंकि नगर विकास के अंतर्गत आता है झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना प्राधिकरण, जिसमें सीओ साहब ने इस लेटर में लिखा है, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के नाम पे ये लेटर दिया गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि खोतवाड़ी भीमवाड़ा चूना भट्टी रहिवासी संघ सांता क्रूज पश्चिम बेजन स्ट्रीट सांता क्रूज पश्चिम मुंबई यांचे दिनांक 9/2/2018 व 11/2/2018 रोजीचे सांताक्रूज पोलीस ठाणे प्राप्त झालेले तक्रारी अर्ज। ये लेटर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस लेटर को पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय बीत जाएंगे। अंत में क्या लिखा है ये आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि जो 308 करोड़ यहाँ पर बिल्डरों ने उठाए हैं, उस 308 करोड़ के ऊपर लिखा गया है की वरील परिस्थितीत कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर घेतलेले निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सोसायटी व योजनेतील मालमत्ता यांच्यावर कुठलाही प्रकारे बंधनकारक नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी। ये लेटर दिया जाता है जब कोई गुनाह होता है, जब कोई अपराध होता है, जब कोई वारदात होती है, तो उस वारदात में जिन जिन लोगों की संलिप्तता होती है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन ये किस प्रकार की कार्रवाई? मामला ना कोई 1, 2, 10, 20 करोड़ का है, ये पूरे के पूरे 308 करोड़ का मामला है और ये स्थिति जस की तस है। लोग जो हैं वो आहत हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत उच्चाधिकारी यहाँ की स्थिति को देखने नहीं आ रहा है, इसका परीक्षण निरीक्षण करने नहीं आ रहा है। ऐसे में जी क्या कहना चाहते हैं? जबकि ये 106 नंबर जो फाइनल प्लॉट नंबर है वो मुंबई महानगर पालिका के हद में, मतलब उनके प्रॉपर्टी कार्ड पर उनका नाम था। उसके बाद में 2018 में जो बाजू का जो बिल्डर है केडिया बिल्डर, उन्होंने आईसीआईसी बैंक से 80 करोड़ का जो लोन लिया। उसके बाद में उन्होंने जो बोझा चढ़ा 80 करोड़ का, उसके लिए कोई बीएमसी के पास हम लोग जाके पीजी में बताया कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस पे एक जांच के लिए, लेकिन बीएमसी वार्ड ऑफिसर ने कोई उसमें कार्रवाई नहीं की। बाद में फिर इस सिटी सर्वे में इन्होंने ये किया। अभी फिलहाल सबसे पहले वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह इस कैमरे के लेंस को जूम करके इस पेपर पर ले जाने का प्रयास करें। ये प्रॉपर्टी कार्ड है, इस प्रॉपर्टी कार्ड पर बृहन मुंबई महानगर पालिका का नाम देख सकते हैं आप, लेकिन जब स्थिति डामाडोल हुई तो इसके पीछे आईसीआईसी बैंक का नाम चढ़ा दिया गया है और अब संतोष तारी का यह कहना है कि आईसीआईसी का नाम हटाकर बृहन मुंबई महानगर पालिका का नाम एक बार फिर से इस पर उल्लेखित कर दिया गया है। वैसे 4 तारीख को, तो वैसे इस मामले में कितनी सच्चाई है, वार्ड ऑफिसर से हम मिलेंगे, यहाँ के डीएमसी से मिलेंगे, एसआरए प्राधिकरण के सीईओ से मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ के उन तमाम जिम्मेदार लोगों से मिलेंगे जिनकी इसमें गाहे बगाहे भूमिका रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इन24 न्यूज़ पर इस खबर को चलने के बाद प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाता है, कितनी मुस्तैदी दिखाता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन24 न्यूज़, मुंबई।